कितना हो तो औरतों की फटती है, यही हमारा थंबनेल है, यही हमारा टाइटल है। क्योंकि दोस्तों गूगल पे सर्च मारते रहते हैं लोग कि 2 इंच को 8 इंच कैसे बनाएं, साइज को कैसे बढ़ाएं, नेचुरल तरीके से साइज को कैसे बढ़ाएं, साइज बढ़ाने की दवा क्या होती है, आयुर्वेदिक दवा क्या होती है, कौन से ड्रग्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में गूगल पे भरमार पड़ी है सर्चों की। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि औरतों के लिए कौन सा साइज़ प्रेफरेबल होता है और कौन सा साइज़ होने से औरतों के लिए फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत टफ है। क्या चीज़ें होती हैं जो सच में आपके साइज़ पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है और साइज़ से ज़्यादा क्या मैटर करता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शॉर्ट में बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए, कुछ भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलता बट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों, फीमेल वजाइना होती है, जाहिर सी बात है कि साइज़ लोग बड़ा करने के बारे में इसीलिए सोचते हैं क्योंकि पुरुषों का ये सोचना होता है कि जितना अंदर तक जाएगा उतनी औरतों को मज़े मिलते हैं। पर ये अंदर तक जाने का सिलसिला कितने अंदर तक होता है, इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि भाई वहाँ से वो गले तक नहीं आता, कहीं ना कहीं जाके वो अटकता है और वो होता है सर्विक्स के मुंह तक जाके ही वो अटकता है। पर दोस्तों सर्विक्स में थोड़ी बहुत फिर भी सेंसिटिविटी हो, पर फीमेल वजाइना के जो इंटरनल पार्ट होते हैं ना, उसके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। इलास्टिसिटी ज़रूर होती है बट सेंसिटिविटी उस तरीके से नहीं होती। सेंसिटिविटी तो औरतों की जो प्राइवेट ऑर्गेन की शुरुआत का हिस्सा होता है, 2 से 4 इंच का हिस्सा होता है, उसमें ही सेंसिटिविटी होती है। और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट तो वो क्लिटोरस है, जो कि बाहर बैठा हुआ है, वो तो अंदर में है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों जब आप अंदर तक जाने का या ले जाने का सोचते हो ना, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके फ्रिक्शन देने का तरीका क्या है, आपका जो पेनिट्रेशन का तरीका है वो क्या है। स्पीड अगर आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं लंबा दूर तक जाऊँगा तो मेरी फीमेल पार्टनर संतुष्ट होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। बल्कि स्लो होना, स्टेडी होना और ठीक तरीके से शुरुआती हिस्सों में फ्रिक्शन लगाना यानी घर्षण लगाना ही सही तरीके बताए जाते हैं। फीमेल पार्टनर के वजाइनल जो इंटरनल कैविटी होती है वो बिफोर अराउजल ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 इंच की होती है। और ये हाइट पे डिपेंड करता है। जिन फीमेल्स की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है उनकी कैविटी थोड़ी बड़ी होती है और वो मैक्सिमम बेस पे 4.7 इंच के आसपास होता है विदाउट अराउजिंग मोड पे। ठीक जैसे अराउज होने के बाद मेल पार्टनर का इरेक्शन आता है तो वो एक्सपेंड होता है और इतना लंबा हो जाता है, ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर की भी जो इंटरनल कैविटी होती है वो थोड़ी एक्सपेंड होती है और वो मैक्सिमम बेस पे 5.5 इंच से लेके 6 इंच तक जा सकती है। आई रिपीट, 5.5 इंच से लेके 6 इंच तक जा सकती है। पर सारे औरतों के केस में नहीं। अगर कोई औरत की हाइट इतनी है, मतलब कि वो सिर्फ 5 या फिर 5.5 फीट की हाइट की है, 5-5.5 फीट की हाइट की है, तो उसकी इंटरनल कैविटी कुछ इस तरीके की होगी। अगर कोई फीमेल की हाइट इससे भी कम है तो डेफिनेटली उसके बॉडी के हिसाब से उसकी इंटरनल कैविटी भी कम होगी। तो अगर कोई पुरुष सोचता है कि मेरा साइज़ अगर मैं 6 इंच से ऊपर करूं, अगर मेरा साइज़ उससे भी ज़्यादा होगा तो औरत को मज़ा मिलने वाला है, मज़ा तो दूर की बात है दोस्तों, सज़ा बन जाती है ये औरतों के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात कि सर्विक्स तक जाके वो अटकेगा। तो अगर आप अगर आपका साइज़ एक्यूरेट, मान लो कि आपका 5.5 इंच से 6 इंच ही है, बट आपके फीमेल पार्टनर की जो इंटरनल कैविटी है वो सिर्फ 5 इंच की है, तो वो तो आपके साइज से छोटा है ना, तो आप चाह के भी प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं कर पाओगे। इससे फीमेल पार्टनर को पेन होता है, दर्द होता है। इसीलिए कंफर्ट जोन में आइए, साइज के पीछे मत भागिए, बल्कि इतना समझिए कि है क्या वो चीज़, क्योंकि आपको काम तो वहीं पे करना है ना। इसीलिए दोस्तों अगर आपका साइज मोटा मोटी 3 इंच से शुरू होके 5.5 इंच तक भी जाता है, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि इंडियंस, अगर मैं मेल की बात करूं तो एवरेज जो साइज़ होता है वो 5.7 इंच होता है। एवरेज साइज़ की बात कर रही हूँ, एवरेज स्टडीज़ की बात कर रही हूँ। नॉर्मल रेंज 2 इंच से लेके 6 इंच के बीचों बीच होता है। किसी का अगर 2 इंच से कम हो तो वो भी नॉर्मल नहीं है, किसी अगर 6 इंच के ऊपर हो वो भी नॉर्मल नहीं है,
क्योंकि कोई भी भारतीय औरतें जो होती है उनकी इंटरनल कैविटी इससे ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए आपका साइज़ अगर इससे ज़्यादा हो गया ना तो आपके लिए फिजिकल रिलेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर आप फोकस किस चीज़ पे करोगे? साइज़ को तो वैसे भी नहीं बढ़ाया जा सकता, उनको डिस्कम्फर्ट नहीं देनी है बल्कि कंफर्ट देनी है, प्लेजर देनी है, उनको महसूस कराना है, उनको चरम सुख देना है। तो आप अपने साइज़ के बदले अपने इरेक्शन पे फोकस करो। आपका जो साइज़ है वो मजबूत होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और आपके परफॉर्मेंस भाई सही होनी चाहिए। इसीलिए अपने गंदी आदतों को सुधारो। अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना परहेज़ करो, क्योंकि आपका अगर साइज़ मान लीजिए 4.5 इंच से लेके 5 इंच के बीचों बीच है, बट आपका इरेक्शन जो है ना वो उतना हार्ड नहीं है, तो साइज़ आपको और छोटा दिखेगा। क्योंकि वो 100% बलून अगर इतना फूल सकता है बट आप में हवा भरने की ताकत नहीं है तो वो इतना फूल के ही अटक जाएगा, तो फिर आपको वो छोटा दिखेगा। बट एक्चुअली बलून की साइज इतनी हो सकती थी। आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो उस बलून की तरह है जिसमें ब्लड जाने पर ही वो पूरा फूलता है। तो इसीलिए दोस्तों अपने प्राइवेट ऑर्गन के हेल्थ को अच्छा रखो। अगर आपको इरेक्शन पे इश्यूज़ नहीं है, अगर आपको हार्डकोर इरेक्शन चाहिए तो अपने खान पान पे फोकस करो, गंदी आदतों को सुधारो और साथ ही साथ रोज़ाना बेस पे अपने लिंग की मालिश करो। किस तेल से करनी है? जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, या फिर इसके साथ साथ आप थोड़ा लौंग ऑयल मिला के भी अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश कर सकते हो। बट वो पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री, वो किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस फ्री होनी चाहिए। उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कुछ भी एडेड कलर या प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए। और आप चाहो तो आप नेचर मेनिया का ये हर्बल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिज़ाइन ही किया गया है आपके प्राइवेट ऑर्गन के हेल्थ के लिए। दोस्तों ये आपके इरेक्शन को इम्प्रूव करता है, आपका जो भी साइज है उसको बरकरार रखने में मदद करता है। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सारे सेफ, सिक्योर है। उसका कॉम्बिनेशन जो है वो आपके प्राइवेट ऑर्गन के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करता है, नर्व्स को रिपेयर करता है, आपके जो स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं उसको रिपेयर करता है, जिससे ब्लड सोक करना आसान होता है, ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है। और ये आपके प्राइवेट ऑर्गन के मॉइस्चर को लॉक करता है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को फ्री रखता है। और सबसे बढ़िया बात कि ये लॉन्ग टर्म पे आपके पेनाइल हेल्थ को मजबूत रखता है। अगर आपको इरेक्शन इश्यूज ही नहीं रहेगा तो जो भी आपका साइज है उससे ही आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हो। ये जिम्पी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है और इस होलोग्राम पिक्चर से जान सकते हो कि ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इस नंबर पे कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। बस 2 बूंद लो इसको अपने हाथों में और हल्के हाथों से रोजाना इससे मालिश करो, रिजल्ट हाथों हाथ देखोगे। दोस्तों औरतों का सेटिस्फेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर औरतों का सेटिस्फेक्शन जो है वो कोई पहेली भी नहीं है जिसको सुलझाना इतना आसान है। बस यही है ना कि औरतों का जो सेटिस्फेक्शन है वो आपके सेटिस्फेक्शन से थोड़ा अलग है, यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन खड़ा होने में और डिस्चार्ज होने में ही होता है, बट औरतों का सेटिस्फेक्शन उस तरीके से नहीं होता। औरतों को हर चीज़ में समय लगता है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो भ्रम है ना कि जितना अंदर तक मैं घुसा पाऊंगा उतना फीमेल पार्टनर संतुष्ट होती है। हाँ, कुछ फीमेल पार्टनर की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि मुझे तो इतना लंबा चाहिए, बट बात ये होती है ना कि वो उसकी दिमागी सोच होती है। एक्चुअल बेस पे उतने लंबे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उस मेल पार्टनर में परफॉर्म करने की ताकत ही ना हो। वो इतना लंबा तो है बट उसमें कोई जान नहीं है, वो इतना हार्ड नहीं है कि अंदर जाने पर फीमेल पार्टनर को कुछ महसूस हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपका साइज़ कैसा भी हो, अगर वो फीमेल पार्टनर फील कर पाती है ना तो वही आपका सक्सेस है, वही आपकी अचीवमेंट है। और ट्रस्ट मी, प्यार से आप स्लोली स्टडी जो करोगे ना वो उसको फुल्ली सेटिस्फाइड होने में मजबूर करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।